बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो अल्टस ग्रैंडी पर है। ये गाड़ी 2021 मॉडल है और ये गाड़ी टोटल चली हुई है जी 70,000 यानी 77,000 किलोमीटर चली हुई है। और इस गाड़ी में जो है वो वाइब्रेशन का इशू आ रहा है। वाइब्रेशन कुछ इस तरीके की है कि हम इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं, मोटरवे पे चलते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि इसमें वाइब्रेशन किस तरीके की है। तो इसमें वाइब्रेशन कुछ इस तरीके की है कि गाड़ी शहर के अंदर अगर स्लो में हो 20, 30, 40 की स्पीड पर तब भी ये वाइब्रेट करती है। हाई स्पीड में यानी मोटरवे पर हो, 100 की स्पीड पर हो, 150 पर हो, तो ये गाड़ी जो है वो वाइब्रेट करती है और लगातार वाइब्रेट करती है। इस गाड़ी के जो है वो हमने इस गाड़ी के टायर भी चेक किए हैं, इसके जो है वो इंजन फाउंडेशन भी चेक किए हैं इसी वाइब्रेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसकी ठीक हैं। भाई ने जो है बाकायदा इसी गाड़ी के सस्पेंशन का भी काम करवा लिया है इसी चक्कर में कि ये वाइब्रेशन ख़त्म हो जाए। इसकी कंघी का भी काम उन्होंने करवाया, सस्पेंशन आर्म जो चिमटे होते हैं उनके बुश वगैरह भी डलवाए हैं, यानी कंप्लीट सस्पेंशन का काम करवाया। लेकिन गाड़ी की वाइब्रेशन फिर भी ख़त्म नहीं हुई। ये आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो है वो हम 100 के करीब लेके जाते हैं। ये इसका शिफ्ट लीवर और ये देखें ये पानी की बोतल, ये हर चीज़ जो है ना यानी पूरी गाड़ी वाइब्रेट करती है। और ये वाइब्रेशन इस तरीके की होती है कि जैसे गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग होने वाली हो ना, तो गाड़ी वाइब्रेट करती है 100-120 पे। लेकिन ये 100-120 पे भी करती है, 150 पे भी करेगी और लगातार करती है। अच्छा, इसकी वाइब्रेशन ख़त्म भी हो जाती है चलते चलते। ख़त्म कब होती है कि जब हम इसके एक्सीलेटर के ऊपर पाँव लगातार रखते हैं, चाहे वो स्पीड 20 की हो, 40 की हो, 50 की हो या 100 की हो, तो ये वाइब्रेशन रहेगी। जैसे ही हम इसके एक्सीलेटर के ऊपर से पाँव उठाते हैं, चाहे हम 150 की स्पीड पे जा रहे हों, जैसे ही हमने पाँव उठाना है फ़ौरन जो है वो वाइब्रेशन गायब हो जाती है। अब ये वाइब्रेशन जो होती है ना, ये फाउंडेशन की भी तकरीबन इसी तरीके की होती है, एक्सल वगैरह जो होते हैं उनकी भी सेम होती है। तो खैर हमने वापस आके इस गाड़ी के टायर वगैरह तसल्ली कर ली। टायर इसके मिचलन के डले हुए हैं, गाड़ी बिल्कुल नई है, ठीक है जी। और ये देखें इसके गोडे वगैरह हमने चेक किए, ये एक्सल जो होते हैं ये भी बिल्कुल ठीक है। ये राइट वाला है बड़ा है और ये लेफ़्ट वाला जो है ठीक है। अब इस गाड़ी का उन्होंने जो है भाई ने इसके एक्सल का काम करवाया था। ये भी तकरीबन इसको जो है वो 15-20 दिन या महीने के अंदर अंदर थोड़े दिन ही हुए हैं। वो कह रहे थे कि काम हमने करवाया है। लेकिन ये जो लेफ़्ट वाला एक्सल होता है, गोडा जिसे हम कहते हैं, इसका इनर जॉइंट जो होता है अंदर वाला, ये वाला ठीक है, ये कुप्पा जो होता है, इसके अंदर से आपको देखें ये ग्रीस निकली हुई नज़र आ रही है। इसके ऊपर क्लम्प भी जो है लोकल लगा हुआ है और बाकी जो है वो नरम तार जो होती है ना स्टील वायर टाइप, वो उन्होंने लपेट के इसकी ग्रीसिंग वगैरह रोकने की कोशिश की है लेकिन रुकी नहीं है। तो इसके ऊपर हमें शक था कि ये ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए तरीका का क्या इख्तियार किया जाता है हम आपके साथ मतलब शेयर करते हैं। इसमें हमने राइट वाला भी चेक किया था, लेकिन जिसकी ज़रूरत थी वो आपके साथ हमने शेयर कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस तरीके से हमने राइट वाला भी चेक किया था और ये लेफ़्ट वाला है। एक व्हील सिर्फ इसका जो है लेफ़्ट फ्रंट वाला व्हील हमने ऐसे फ़र्श से जो है इसको ऊपर उठा लेना है ऐसे, ठीक है जी। ये व्हील इसका ऊपर उठ गया है। अब गाड़ी कर लेनी है जी स्टार्ट अंदर बैठ के। और इसकी हैंड ब्रेक जो है, ये पार्किंग ब्रेक जो होती है, ये ऐसे लगी रहेगी, मतलब कि इसको खींच के रखना है और इसका लीवर कर देना है जी डी पे। अब डी पे करके ये देखें हमने गाड़ी इसको स्लो अब चलाना शुरू कर दिया है। सिर्फ अभी एक्सीलेटर के ब्रेक के ऊपर से पाँव उठाया है और गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर एक तो वाइब्रेशन आती थी, दूसरा जो है आवाज़ भी आती थी टक 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 की। ये देखिए। अच्छा, अब आपको ये गियर जो है गाड़ी का ये हिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें लेफ़्ट राइट ये जो चीज़ आपको सामने गियर नज़र आ रहा है, एक्सल घूमता है जैसे जैसे, वैसे ही जो है ये इंजन वाइब्रेशन कर रहा है बिल्कुल लेफ़्ट राइट ये देखें, ठीक है। वो सामने इसका फाउंडेशन नज़र आ रहा है। फाउंडेशन गाड़ी के बिल्कुल ठीक है, हमने तसल्ली कर ली है एक फाउंडेशन की। फाउंडेशन पे हमारी और वीडियोस बनी हुई हैं सिर्फ तसल्ली के लिए, अगर आपने देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये हमें सिर्फ इसके एक्सल के कुप्पे के ऊपर ही शक था, इसलिए हम इसे सिर्फ चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। ये घूम रहा है और इसका इंजन बाकायदा हिल रहा है। इंजन इसका इस तरीके से नहीं हिलना चाहिए, वो देखें जी सामने, ठीक है जी। एक्सल जो है उसका इनर जॉइंट जनाब अंदर बाहर ऐसे काम कर रहा है, हिल रहा है। और इसको इस तरीके से हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट स्टिल रहना चाहिए। आप किसी भी गाड़ी को उठा के ऐसे चेक करेंगे तो वो स्टिल रहेगा। बाकायदा जो है आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है जी, टक 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 की, और वो इसी चीज़ की है, ये वाला जो है, ठीक है जी। ये इसका इनर जॉइंट इसका कुप्पा ख़राब है
ये वाला, ठीक है जी। उन्होंने लगवाया था, वल्लाहु आलम ये दोबारा ख़राब हो गया है या क्या चक्कर बना है, या उनसे पहले अंदर पूरा प्रेस हुआ ही नहीं है, ठीक है जी। ये देखें वो सामने आपको नज़र आ रहा है, अंदर बाहर, इसको बिल्कुल स्टिल एक जगह पे अंदर ही लॉक रहना चाहिए। तो जी मसला है इस गोडे का। अब या तो ये पूरा एक्सल यानी जो है शाफ्ट, ये गोडा भी चेंज हो सकता है, ये मसला हल हो जाएगा। और अगर हम इसका सिर्फ इनर जॉइंट जो है वो अच्छी किसी क्वालिटी का लेके लगा दें तो भी मसला हल हो जाएगा। तो ये भाई कह रहे थे जी जिनसे हमने काम करवाया है हम उन्हें जो है वो एक दफ़ा क्लेम करेंगे उनसे, क्योंकि थोड़े दिन हुए हैं तो मसला दोबारा आ गया है, इसलिए दोबारा उन्हें ही चेक करवाएंगे। तो सिर्फ जो है ये वाला अंदर वाला जॉइंट या इसका एक्सल रिप्लेस हो जाए तो मसला इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 100% सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।